आज मैं आपको बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर में फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग की क्लास लेने जा रहा हूं, जिसमें आपका टॉपिक रहेगा रिलेशनशिप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग विथ अदर डिसिप्लिन्स। अन्य विषयों का पादप प्रजनन से संबंध, क्या संबंध रहेगा, जो अदर ब्रांचेस हैं उससे क्या संबंध रहेगा। उसमें पहली ब्रांच रहेगी जो साइटोजेनेटिक्स एंड जेनेटिक्स, कोशिकानुवांशिकी एवं आनुवांशिकी। दूसरे नंबर पर रहेगी आपकी मॉर्फोलॉजी एंड प्लांट टैक्सोनॉमी, आकार की एवं पादप कार्य की। ठीक है। तीसरे नंबर पर रहेगी प्लांट फिजियोलॉजी, पादप शरीर क्रिया विज्ञान। चौथे नंबर पर जो रहेगी, चौथे नंबर पर प्लांट पैथोलॉजी, जिसको बोलते हैं पादप रोग विज्ञान, जो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, पिछले सेमेस्टर में आप पढ़ चुके हैं। जो नेक्स्ट ब्रांच रहेगी इसमें वो है एंटोमोलॉजी। इसको बोलेंगे कीट विज्ञान। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करते चलिए। नेक्स्ट है एग्रोनॉमी। ये सब्जेक्ट आपने फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी पहले सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा, जिसको बोलते हैं सस्य विज्ञान। ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच जो होगी आपकी सॉइल साइंस। ये भी आपके प्रथम सेमेस्टर में ये भी सब्जेक्ट है, मृदा विज्ञान। नेक्स्ट है इसमें आने वाली ब्रांच वो है बायोकेमिस्ट्री। इसको क्या बोलेंगे, जीव या जैव रसायन। ठीक है। नेक्स्ट जो ब्रांच रहेगी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग यानी कृषि अभियंत्रण। ठीक है। इसके आगे जो नेक्स्ट ब्रांच रहेगी स्टैटिस्टिक्स एंड बायोमेट्रिक्स। सांख्यिकी सांख्यिकी एवं बायोमेट्रिक्स। नेक्स्ट जो ब्रांच रहेगी आपकी कंप्यूटर।
इसके आगे जो नेक्स्ट ब्रांच रहेगी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इसको बोलेंगे पादप जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, अब इनके बारे में हम विस्तार से लिखेंगे। ठीक है, ये हेडिंग डालने के बाद अब आप लिखिए सफल पादप प्रजनन को पौधे से संबंधित पूर्व जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। जिस पर वह प्रजनन कार्य करता है। मुख्य विषय जो कि पादप प्रजनन से घनिष्ठ संबंध रखते हैं तथा प्रजनन कार्य से संबंधित हैं। अब कौन कौन से संबंधित हैं ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। साइटोजेनेटिक्स एंड जेनेटिक्स, मॉर्फोलॉजी एंड प्लांट टैक्सोनॉमी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, बायोकेमिस्ट्री, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, स्टैटिक्स एंड बायोमेट्रिक्स, कंप्यूटर एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ये इससे क्या है संबंध रखते हैं और इसमें इस क्षेत्र में भी काम किया जाता है। इन सबको लेकर काम किया जाता है। एक पादप प्रजनन जब किसी चीज़ को रिसर्च करने जाता है तो ये सारी ब्रांचेस उससे संबंधित हैं, क्योंकि कोई भी रिसर्च होगी इन सभी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना, बिना इनसे जो प्लांट ब्रीडिंग है, पादप प्रजनन है, वो इन सारी शाखाओं से मिलके हुए बनता है। ठीक है ना, या कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण है किसी भी चीज़ के लिए। जैसे जेनेटिक्स हो गया, इसमें उसकी आकार की हो गई, पादप शरीर क्रिया हो गई, क्या पादप शरीर क्रिया है, उसमें कोई रोग है, कोई कीट है। आप जब कोई ट्रायल लगाने जाओगे तो फील्ड पे आप एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान, उसका यूज़ करना पड़ेगा आपको। कुछ बायोकेमिस्ट्री है, जो अगर सूक्ष्म चीज़ें आपको देखना है या कोई एक्सट्रैक्ट देखना है तो आप क्या करेंगे, उसमें जैव रसायन का यूज़ करेंगे। आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का भी यूज़ करते हैं, क्योंकि आपने खेती किसानी की और फार्म पे ट्रैक्टर हो गया, प्लगर हो गया, कई सारी ऐसी चीज़ें हो गई जिनका यूज़ आप करते हैं। कुछ आप ट्रायल लगाते हैं तो ट्रायल में क्या है, प्लॉट वाइज आपको स्टैटिक एनालिसिस करना पड़ती है, जिससे क्या है प्लॉट बनाए जाते, एक नाप लिया जाता, प्लॉट बाई प्लॉट बनाए जाते। तो उसमें क्या है, ये सांख्यिकी का महत्वपूर्ण योगदान है, जैसा कि आपने पिछले सेमेस्टर्स में पढ़ा होगा। ठीक है ना, कुछ जब एनालिटिक होता है तो उसमें कुछ कंप्यूटर डाटा से एनालिसिस भी करना पड़ती है, तो उसमें कंप्यूटर की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और बायोटेक्नोलॉजी क्या है कि आपको कुछ ना कुछ करना होगा तो इसका सहारा आपको लेना है। ठीक है ना,
अब आप थोड़ा थोड़ा इन ब्रांचों के बारे में लिख लीजिए, आपको मैं बोलूँगा आप लिखते रहिए थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है ना। तो इनके बारे में आपको पता पड़ता रहेगा, ठीक है ना। पहला लिखिए आप साइटोजेनेटिक्स एंड जेनेटिक्स। इसमें लिखिए आप पादप प्रजनन। पादप प्रजनन आनुवांशिकी की एक नियत शाखा है, नियत शाखा है, नियत शाखा है, जिसको क्या लिखेंगे, एप्लाइड ब्रांच। एप्लाइड ब्रांच, एप्लाइड ब्रांच है। इसमें विभिन्न आनुवांशिकी के सिद्धांतों, इसमें विभिन्न आनुवांशिकी के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत आनुवांशिकता, जीन स्थानांतरण, चयन, कोष्टक में लिख लेना सिलेक्शन, एवं पादप प्रजनन की उपयुक्त विधि का चुनाव के लिए पादप प्रजनन को कोशिकानुवंशिकी एवं आनुवांशिकी का ज्ञान आवश्यक है, जिससे सही प्रोग्राम को चुनकर फसल उन्नति कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखिए आप मॉर्फोलॉजी एंड प्लांट टैक्सोनॉमी। इसमें लिखिए पौधों में जैविक एवं अजैविक कारकों की, पौधों में जैविक एवं अजैविक कारकों की प्रतिरोधता सामान्यतः कुछ आकार की लक्षणों के द्वारा होती है। आकार की लक्षणों के द्वारा होती है। कभी कभी रोधी जीन संबंधित जंगली पौधों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखिए इसी में आकार की विभिन्नता, आकार की विभिन्नता, आकार की विभिन्नता, आकार की विभिन्नता एवं रोधी जीन को संबंधित
रोधी जीन को संबंधित जंगली स्रोत यानी वाइल्ड सोर्स, जंगली स्रोत कोष्टक में लिख लेना वाइल्ड सोर्स WILDSOURCE से कृषित पौधों में स्थानांतरण के लिए प्रयोग करते हैं। पौधों में स्थानांतरित के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच है प्लांट फिजियोलॉजी, इसमें आप लिखेंगे